हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत बढ़ रही है, हर किसी को कफ कोल्ड हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कोरोना हो, लेकिन हो तो रहा है क्योंकि वेदर ही ऐसा है। दिल्ली का वेदर काफ़ी ख़राब है, बारिश भी हो रही है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अपना खास ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं आज हम राशियों के क्रम में कुंभ राशि की। आपसे मैं कुंभ राशि पर चर्चा करूं उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। अब तो हम इतने दिन से राशियों पे चर्चा कर रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वीं राशि मानी जाती है। और 1 नंबर से लेकर अगर हम 11th हाउस में आए तो वो है कुंभ राशि। शनि की कुंभ राशि होती है। शनि की 2 राशियां होती हैं, यानी कि मकर और कुंभ। और कुंभ मूल त्रिकोण राशि है और शनि को ये राशि बहुत प्रिय होती है और वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि शनि खुद मकर में विराजमान बैठे हुए हैं। तो मकर में, कुंभ में और धनु में साढ़े साथी चल रही है। लेकिन हम गोचर की बात कर रहे हैं कि गोचर में कैसे चल रहा है और 2022 कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का। तो आप लोगों का 2022 कैसा रहे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर उससे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स कि आपका साल बहुत अच्छा रहे। प्लैनेट्स को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स तो आपको आती ही रहेंगी और अभी रहेंगी क्योंकि साढ़े साथी का इफेक्ट तो होता ही है। और दूसरा क्या है कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट्स का है वो बहुत काउंट करते हैं। हर रोज मैं आपको एक ही बात रिपीट करती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ, लेकिन रिपीट करना मेरा फर्ज है। और वो है कि ये मौसम होता है और मौसम के अकॉर्डिंग गोचर में प्लैनेट्स कैसे चल रहे हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको ये भी मैंने बताया है कि हिंदू संस्कृति का नया साल जो है वो चैत मास में पहले नवरात्रे वाले दिन जब नवसंवत पड़ता है तो होता है। और तब हमारे जो प्लैनेट्स हैं, राजा रानी मंत्री कौन बनते हैं, उनका भी इफेक्ट बहुत आता है हमारी लाइफ पर। और फिर हम चर्चा करते हैं और उससे हम आपको अवेयर करते हैं। तो कुंभ राशि वालों का 2022 मिला जुला रहेगा। मैं ये आपको नहीं कह सकती कि आपका साल बहुत ही बेहतरीन जाएगा, लेकिन बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आप लोगों का साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर मैं धन के हिसाब से बताऊं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। धन लाभ आपको होगा, आपको हर तरह का फायदा होगा। आपके धन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि आपके कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। उसमें एक सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। आप लोगों का, कुंभ राशि वालों का ये साल नॉर्मल यानी कि सामान्य जाने वाला है। कभी आपको परेशानी आएगी, कभी आपको लाभ मिलेगा, कभी आपके काम बनेंगे। और साल के बीच में ही आप लोगों को बहुत से ऐसे योग मिलेंगे जबकि आपके शादी के भी योग होंगे, संपत्ति के भी योग होंगे। लेकिन ऐसा कह पाना मुश्किल है कि पूरा साल आपको लाभ मिलता ही रहेगा। कुछ परेशानियों का भी आप सामना करेंगे। तो लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, किस टाइम में आपको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने अपने इस टाइम को निकालने के लिए बहुत अच्छी पेशेंस बना के रखनी है और कुछ रेमेडीज को करते जाना है क्योंकि वीनस आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इसलिए धन की कमी तो आपको होगी नहीं। और जब धन की कमी नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको कर पाने में हम सफल हो जाते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे। आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ पर। आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट्स आ सकते हैं क्योंकि साढ़े साथी पर इफेक्ट आते हैं। मेंटली भी आप लोग थोड़े बहुत अपने आप को वीक फील कर सकते हैं। ऐसे में योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आएंगे। इतने अच्छे कर्म हम कर सकते हैं कि ये साढ़े साथी, ये सब चीज़ों को हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं और उसके बाद हमारे जो सारे रिजल्ट हैं वो बहुत लेटर ऑन तक भी बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि हमारे साथ आशीर्वाद मिल जाते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके कुलीग्स हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, ड्राइवर हैं, उन सब को कोई भी गलत बात ना कहिए जिससे आपके रिजल्ट्स खराब आए, क्योंकि शनि इन्हीं चीज़ों के देवता होते हैं। और शनि देव को मनाने के लिए आप कोशिश कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लकी कलर है, लकी कलर्स आपको ब्लू सूट करेंगे, तो ब्लू कलर्स पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाइए। हो सके तो शनिवार को ब्रेड पकौड़े सरसों के तेल में बनाकर बांट दीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये साल सामान्य रहने वाला है। यानी कि सामान्य साल को हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे अच्छे बुरे सब तरह के रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियाँ भी आती हैं, और परेशानियाँ आती हैं तो उससे हम निकल भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। आप अपनी हेल्थ पर भी बहुत फोकस कीजिए, और किसी भी नए संबंधने से पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए, उसके बाद बढ़िए। प्रॉपर्टी लेने से पहले भी एक बार कंसर्न कर लीजिए। इसी तरह से किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट में आपको लॉस हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में जब आपका आने वाला टाइम बहुत बेस्ट होगा, जब प्लैनेट्स फिर चेंज होंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। और घर में सबके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखिए। गुस्से पर कंट्रोल करिए, और गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। रोजाना शंकर भगवान की एक माला कीजिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। ये सब चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिविटी देंगी और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कुंभ राशि इतनी अच्छी राशि है कि उसको प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बस थोड़ा सा टाइम हर किसी के साथ आता है। 30 साल में एक बार साढ़े साथी आती है। 30 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, और अगर आती भी है तो उनको साढ़े साथी कुछ भी नहीं कहते, जो अपने कर्मास पर ध्यान देते हैं। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके सारे प्लैनेट्स अच्छे ही जाते रहते हैं। तो घर में बड़ों की सेवा, अपनों का मान सम्मान, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं शनि के उपाय बताती रहती हूँ। छोटे छोटे उपाय कीजिए। डॉग को कुछ ऑफर कीजिए, चींटियों को आटा डालिए, मछलियों को आटा डालिए। इन सब चीज़ों से आप लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आप लोगों को लाभ मिलता है। शंकर भगवान की पूजा आपके लिए रामबाण होता है। शंकर भगवान की पूजा कीजिए, उससे भी आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। समय समय पर वीडियोस को देखते रहिए। बीच बीच में बहुत अच्छे टाइम हैं जो आपको बहुत सूट करेंगे, क्योंकि जब भी प्लैनेट्स वक्री होंगे और वो वापस घरों में जाएंगे, और जब भी प्लैनेट्स मार्गी होंगे, उन स्थितियों को जब हम आपको बताते हैं तो उन स्थितियों में आप लोगों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो प्लैनेट्स आपकी जो है आपकी साढ़े साथी कभी पैरों पे आएगी, कभी कहीं, तो उससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है आर्थिक फ्रंट पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, और उसको दूर करने के लिए योगा और प्राणायाम करते रहेंगे। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। 100% आपको लाभ होगा और आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। एक बार फिर से आपको 2020-2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका टाइम अच्छा जाए और आप सबके साथ खुशी खुशी अपना ये साल बिताएं। इसलिए अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता और घर में जितने भी बड़े हैं उनके साथ एंजॉय कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।